सबको जय मसीह की। आइए इससे पहले कि आज हम वचन में जाएं, प्रार्थना के द्वारा अपने जीवनों को, अपने मनों को तैयार करें। हे हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु, धन्यवाद करते हैं, विश्वास करते हैं प्रभु आप हमारे बीच में हैं। प्रभु आपका वचन कहता है जब 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं वहाँ मैं उनके बीच में रहता हूँ। आज प्रभु शरीर के रूप में हम इकट्ठा नहीं हो रहे, लेकिन परमेश्वर इस माध्यम के द्वारा जब हम इकट्ठा हो रहे, परमेश्वर आप इस माध्यम के द्वारा प्रभु हमारे बीच में है। परमेश्वर इसके लिए धन्यवाद करते हैं। आपकी उपस्थिति हम में से हर एक के जीवनों को छूने वाली बन सके। आपका वचन हम में से हर एक के जीवनों को शांति, आश्वासन और फादर गॉड और विश्वास प्रभु में बढ़ाने वाला बन सके। यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद करते हुए, विश्वास करते हुए अपने मनों को, अपने विचारों को, अपने जीवनों को आपके हाथ में सौंपते हैं। परमेश्वर आपका वचन आपकी आत्मा की सामर्थ्य से आकर हमारे जीवनों को, विचारों को और प्रभु हमारे मनों को बदलने वाला बन सके। आज धन्यवाद के साथ, विश्वास के साथ ये सारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। जैसे कि हम परमेश्वर का वचन मरकुस चैप्टर 9 में से देख रहे थे, जहाँ पे एक पिता जिसका बेटा दुष्ट आत्मा से ग्रस्त था, वो यीशु के पास आता है और यीशु उसके विश्वास के कमी के बारे में बात करता है या उसके अविश्वास के बारे में बात करता है, और वो यीशु से प्रार्थना के द्वारा मदद मांगता है और कहता है कि मैं विश्वास करता हूँ, लेकिन मेरे अविश्वास का उपचार कर, या तो हील कर, चंगाई दे मुझे अविश्वास से। और आज हम इस जीवन से देख रहे थे, आज जो मैं इसी एग्जाम्पल से आपके जीवन से और हमारे जीवनों से जो परमेश्वर बात करना चाहता है वो है लगातार प्रार्थना का जीवन, यानी कि कंसिस्टेंसी इन आवर प्रेयर लाइफ्स। अगर हम इस पिता को देखें तो यीशु ने जब उसको पूछा मरकुस चैप्टर 9 में, उसके मरकुस चैप्टर 9 मार्क चैप्टर 9 वर्स 21 में उसने पूछा कि इसे कब से ऐसा हो रहा है, यानी कि कब से इस पुत्र के जीवन में ऐसी समस्या है। तो पिता ने उत्तर दिया, बचपन से। उसने इसे नाश करने के लिए कभी आग में तो कभी पानी में गिराया, परंतु यदि तू कुछ कर सकता है तो हम पर तरस खाकर हमारी सहायता कर। जो मैं आज आपसे और अपने आप से परमेश्वर के वचन से फिर से याद दिलाना चाहूँगा कि हमारी प्रार्थना का जीवन कंसिस्टेंट होना चाहिए। इस पिता ने बचपन से लेकर अपने बेटे की चंगाई के लिए आशा को नहीं छोड़ा, और बचपन से लेकर हमें नहीं पता इस बेटे की उम्र क्या होगी, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ कि ये टीनेजर बेटा होगा। करीबन 12-13 साल तक ये पिता लगातार ढूंढता रहा सॉल्यूशन को कि इस अपने बेटे को कैसे ठीक किया जाए बिना आशा को। और आज जो परमेश्वर हमसे बात करना चाहता है वो है हमारा जीवन, विश्वासियों का जीवन भी लगातार प्रार्थनाओं का जीवन होना चाहिए। आज हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे कि कैसे परमेश्वर चाहता है कि हम लगातार या तो कंसिस्टेंट, यानी कि प्रतिदिन प्रार्थना के जीवन को बनाएं। आज हम देखेंगे पहला थेसलोनिको चैप्टर 5 उसका 16, 17 और 18 वचन, जहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है सदा आनंदित रहो, रिजॉइस एवरमोर। वचन 17 कहता है निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, यानी कि कंसिस्टेंट प्रेयर लाइफ होनी चाहिए। कंसिस्टेंट का मतलब है विदाउट ब्रेक। अभी जब हम विदाउट ब्रेक सोचते हैं तो हम सोचते हैं कि हमें एक ही साथ सारी प्रार्थना कर लेनी है, लेकिन विदाउट ब्रेक का मतलब है यीशु ने जो मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 9 में हमें प्रार्थना सिखाई, उसमें उसने अपने चेलों को एक ही प्रार्थना सिखाई कि प्रतिदिन की रोटी आज हमें दे। इसका मतलब मुझे सिर्फ और सिर्फ आज ही की समस्याओं के लिए प्रार्थना करना यीशु ने सिखाया, अपने चेलों को सिखाया। इसका मतलब यीशु चाहता था कि हम प्रतिदिन आकर आज की और इस दिन की समस्या के लिए
इस दिन की जय के लिए, इस दिन के प्रॉब्लम के लिए, इस दिन की ज़रूरत के लिए, आज ही की ज़रूरतों के लिए परमेश्वर के पास है। लेकिन हमारा प्रार्थना का जीवन होता है वो ब्रेक होता है। इसलिए जब हम प्रार्थना करने बैठते हैं तो कल की भी ज़रूरतें मांग लेते हैं, परसों की भी मांग लेते हैं, इवन एक हफ्ते की, कहीं विश्वासी एक महीने की, कहीं लोग विश्वासी एक साल की ज़रूरतों को एक साथ मांग लेते हैं। लेकिन परमेश्वर हमें जो प्रार्थना का जीवन सिखाना चाहता है वो है कंसिस्टेंसी इन आवर प्रेयर लाइफ। हमें लगातार परमेश्वर के पास आकर आज की प्रार्थना को, आज की ज़रूरतों को, आज के संघर्षों को, आज की प्रॉब्लम्स को परमेश्वर के पास लाना है और आज के लिए सॉल्यूशन परमेश्वर से लेना है। आप कहेंगे कहाँ से हम बाइबल में से सीख सकते हैं कि परमेश्वर ये चाहता है? आइए हम आज लूका चैप्टर 18 में वचन देखेंगे। 2 या 3 एग्जाम्पल में से परमेश्वर के वचन से हम देखेंगे कि कैसे परमेश्वर चाहता है कि हम लगातार यानी कि कंसिस्टेंट डेली बेसिस पे प्रार्थना में परमेश्वर से विश्वास से मांगते रहे, मिरेकल्स को मांगते रहे, ब्रेक थ्रूज को मांगते रहे, ज़रूरतों को मांगते रहे, चंगाइयों को मांगते रहे। कहाँ लिखा है? आइए हम लूका चैप्टर 18 यानी कि लूक चैप्टर 18 वर्स 1 से पढ़ते हैं। लूका 18 का 1 कहता है, फिर उसने इनके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना चाहिए और हियाव ना छोड़ना चाहिए, उनसे यह दृष्टांत था। यीशु अपने चेलों से एक एग्जाम्पल दे रहा है। एग्जाम्पल का पर्पस क्या है कि नित्य या तो प्रतिदिन प्रार्थना करें और हियाव ना छोड़े यानी कि हिम्मत या भरोसा ना छोड़े कि परमेश्वर उनकी प्रार्थना को उत्तर देगा। लूक चैप्टर 18 उसका 2 वचन, किसी नगर में एक न्यायी रहता था जो ना परमेश्वर से डरता था और ना किसी मनुष्य की परवाह करता था। लूक चैप्टर 18 का 3, उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी जो उसके पास आकर कहा करती थी, मेरा न्याय चुकाकर मुझे मुद्दई से बचा। लूक चैप्टर 18 उसका 4 वचन, कुछ समय तक तो वह ना माना, परंतु अंत में मन में विचार कर कहा, यद्यपि मैं तो ना परमेश्वर से डरता हूँ ना मनुष्य की कोई परवाह करता हूँ, तो भी यह विधवा मुझे सताती रहती है, इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। कहीं ऐसा ना हो कि घड़ी घड़ी या बार बार आकर अंत में मेरे नाक में दम कर दे। लूका चैप्टर 18 उसका 6 वचन, प्रभु ने कहा, सुनो यह अधर्मी न्यायी क्या कहता है। लूका 18 का 7, इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय ना चुकाएगा जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं? क्या वह उनके विषय में देर करता रहेगा? मैं तुमसे कहता हूँ वह यानी कि परमेश्वर तुरंत उसका न्याय करेगा। तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? यीशु ने एक सवाल पूछा कि क्या मनुष्य का पुत्र आएगा तो पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? कौन सी बात में यीशु हमारा विश्वास देखना चाहता है? लगातार प्रार्थनाओं में हमारा विश्वास देखना चाहता है। प्रार्थना ये नहीं कि एक बार मैंने मांग लिया, परमेश्वर ने दे दिया और मेरी प्रार्थना कंप्लीट हो गई। कभी भी वचन इस टाइप की प्रार्थना की बारे में बात नहीं करता है, या बहुत कम जगह पे ऐसी बात करता है। लेकिन वचन जो बात करता है वो हम आगे देखेंगे, मांगोगे तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। और आज हम इससे पहले कि इस वचन में जाए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। मरकुस चैप्टर 5 उसके 25 से, एक स्त्री थी, मार्क चैप्टर 5 वर्स 25, एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। मरकुस 5 का 26, उसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया और अपने सब माल व्यय करने पर भी उसे कुछ लाभ ना हुआ था, परंतु और भी रोगी या और भी बीमार हो गई थी। मरकुस 5 का 27, वो यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वह कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो चंगी हो जाएंगी।
और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया और उसने अपनी देह में जान लिया कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई। इस औरत को 12 साल से लहू बहने की समस्या, एक्सपर्ट डॉक्टरों के पास जाकर उसने सारा धन, सारा पैसा गवा दिया। सारे एक्सपर्ट्स ने कहा तू ठीक नहीं हो सकता। लेकिन जब यीशु की चर्चा सुनी, उस विश्वास के साथ यीशु के पास आई, यदि मैं यीशु को छू लूँगी तो मैं चंगी हो जाऊँ। उसने बहुत सी समस्याओं का सामना किया। अगर आप जानते होंगे, यहूदी समाज में लहू बहने वाली स्त्री को पब्लिक में आना और भीड़ में आना बिल्कुल मनाही था। अगर पता चलता तो सारे लोग उसको पत्थर मार के वहीं भीड़ के बीच में मार देते उसको। लेकिन इस औरत ने विश्वास किया और सॉल्यूशन की तरफ बढ़ती रही। लगातार उसने सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश की, लगातार वो विश्वास करती रही। आज हमें जो करना है वो प्रार्थना में 1 बार, 2 बार, 3 बार के बाद विश्वास छोड़ना नहीं। हमारी प्रार्थना के जीवन कंसिस्टेंट होना चाहिए। आज मोस्ट ऑफ विश्वासियों का कंसिस्टेंट यानी कि डेली प्रार्थना का जीवन इसलिए नहीं है क्योंकि परमेश्वर ने उसको एक प्रार्थना को 1 बार मांगा, 2 बार मांगा, 3 बार मांगा, नहीं दिया और उन्होंने प्रार्थना करना छोड़ दिया। लेकिन क्या वचन कभी भी हमें ऐसा करने को बोलता है? आइए हम मत्ती चैप्टर 7 उसका 9 देखते हैं। मैथ्यू चैप्टर 7 वर्स 9। तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है कि यदि उसका पुत्र उससे रोटी मांगे तो वह उसको पत्थर दे? अतः तुम जब बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों ना दे। और इससे पहले यीशु ने कहा 7 के 7 में, मैथ्यू चैप्टर 7 वर्स 7, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। अगर हम एक ही प्रार्थना के लिए मांगते हैं, ढूंढते हैं, खटखटाते हैं तो एटलीस्ट 3 बार हमारी प्रार्थना एक ही सब्जेक्ट के लिए, एक ही बात के लिए हो। और इसलिए हमें जो प्रार्थना करना है वो विश्वास से लगातार तब तक प्रार्थना करते रहना है जब तक जिस बारे में हम प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर से उसका उत्तर देख ना ले, सुन ना ले और पा ना ले। और आज परमेश्वर हमें इस बारे में उत्साहित करना चाहता है। परमेश्वर का वचन, क्योंकि वचन कहता है जो कोई मांगता है उसे मिलता है, जो कोई ढूंढता है वो पाता है, जो कोई खटखटाता रहता है उसके लिए खोला जाता है। मोस्टली हम जब खटखटाते हैं, एक बार खटखटाते हैं लेकिन रुक नहीं जाते, तब तक खटखटाते रहते हैं जब तक कि हमें दरवाज़ा खोला ना जाए और हमें अंदर नहीं लिया जाए। तो हमारी प्रार्थना में हम कैसे सोच सकते हैं कि एक ही बार में हम प्रार्थना का उत्तर पा लेंगे। मैं विश्वास की कमी के बारे में बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं कंसिस्टेंसी के लिए बात कर रहा हूँ कि अगर हमारा विश्वास है तो हम डेली प्रतिदिन प्रार्थना करेंगे, तब तक प्रार्थना करेंगे जब तक परमेश्वर हमें जो हम मांग रहे हैं वो दे नहीं देता। ये है विश्वास की प्रार्थना। विश्वास की प्रार्थना ये नहीं है एक बार मांगा, 2 बार मांगा, तीसरी बार सोच लिया परमेश्वर नहीं देना चाहता, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, प्लान बी बना लिया कि कैसे मैं अपने आप इस प्रार्थना के उत्तर तक पहुँच सकूं। विश्वासियों के लिए वचन कहता है सब कुछ संभव। हमने मरकुस चैप्टर 9 के 24 में देखा, मैथ्यू चैप्टर 9 के 23 में देखा, यीशु ने कहा विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव। विश्वास क्या है? एक बार मांगना क्या हमारा विश्वास दिखाता है? 2 बार मांगना क्या हमारा विश्वास दिखता है? लेकिन लगातार मांगते रहना हमारा विश्वास दिखाता है। और आजकल विश्वासियों में कई गलत शिक्षा है। एक बार मांग लिया, परमेश्वर ने नहीं दिया तो
मुझे लगता है परमेश्वर नहीं देना चाहता, जबकि वचन कहता है विश्वास से मांगते रहने वालों के लिए परमेश्वर क्यों नहीं देता। जब भी आपको लगे कि परमेश्वर नहीं देना चाहता, हमेशा याद रखें परमेश्वर का वचन कहता है तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीज़ें देना जानते हो, परमेश्वर पिता, स्वर्गीय पिता क्यों तुम्हें वो नहीं दे। क्यों परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं देगा? क्या हम परमेश्वर से जुड़े नहीं हैं? क्या परमेश्वर के बेटे बेटी नहीं है? क्या हमने विश्वास नहीं किया है? अगर विश्वास किया है तो क्यों हम तब तक नहीं मांगते रहे जब तक परमेश्वर दे नहीं देता। और इस बातों में बच्चों से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। बच्चों को एक बार कह दो बेटा मैं तुझे आज या कल ये ला के दूंगा, बच्चे हमें तब तक नहीं छोड़ेंगे। अगर हम वापस आ गए घर में, वापस भेजेंगे, तब तक शांत हमारा पीछा नहीं छोड़ते जब तक कि हम उनको वो दे ना दें जो वो चाहते या जिसके लिए हमने वायदा किया। तो परमेश्वर ने तो विश्वासियों को इतने सारे वायदे किए। आज विश्वासी अगर बच्चे ही बन जाए, वो ज़िद्दी बच्चे जो अपने पिता से लेकर ही छोड़ते जो पिता ने प्रॉमिस किया था, तो आज हर एक विश्वासी के जीवन में चमत्कारों की लाइन लग जाएगी। चमत्कारों की एक से ज़्यादा चमत्कार होंगे। क्यों? क्योंकि हर एक बात के लिए विश्वास से वो प्रतिदिन प्रार्थना करते रहते हैं। आइए हम एक और एग्जाम्पल से देखेंगे कि परमेश्वर हमें लगातार प्रार्थना कराना चाहते हैं। कई लोग एलिया को एक महान भविष्यवक्ता मांगते हैं और परमेश्वर ने हमें उसका एग्जाम्पल देकर कहा एलिया की तरह हमें प्रार्थना करनी है। याकूब चैप्टर 5 उसका 17। एलिया भी, जेम्स चैप्टर 5 वर्स 17, एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था और उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की कि मेघ ना बरसे, बारिश ना हो, और 3.5 साल तक भूमि पर बारिश नहीं हो। और मैथ्यू चैप्टर 5 का 18 कहता है फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। जब हम ये पढ़ते हैं हमने सोचा एलिया ने एक प्रार्थना की, परमेश्वर ने बारिश रोक दी। एलिया ने एक प्रार्थना की, परमेश्वर ने फिर से बारिश दे दी। लेकिन क्या ये सच है? एलाइजा जो कि बहुत बड़ा भविष्यवक्ता माना जाता है, जिसने पूरे देश को एक ही चमत्कार के द्वारा विश्वास में ला दिया, उसने बारिश ना होने के लिए कितनी प्रार्थना की या बारिश होने के लिए कितनी प्रार्थना की? आइए हम देखते हैं पहला राजा चैप्टर 18 उसका 42 में से। फर्स्ट किंग्स चैप्टर 18 वर्स 42। पहला राजा 18 का 42। तब अहाब खाने पीने चला गया और एलिया कारमेल की चोटी पर चढ़ गया और भूमि पर गिरकर अपना मुंह घुटनों के बीच में किया, यानी कि वो प्रार्थना करने लगा। और 43 में देखते हैं, पहला राजा 18 के 43 में, और उसने अपने सेवक से कहा चढ़कर समुद्र की ओर दृष्टि कर और देख। तब उसने चढ़कर देखा और लौटकर कहा कुछ नहीं दिखता। एलिया ने कहा फिर 7 बार जा। एलिया हर बार प्रार्थना करता रहा, बारिश के लिए प्रार्थना कर रहा था। उसने 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, 5 बार नहीं, 6 बार नहीं, 7 बार प्रार्थना की कि परमेश्वर फिर से बारिश दे। हम सोचते हैं एलिया ने 1 बार प्रार्थना की, बारिश आ गई। 7 बार प्रार्थना की, 7 बार अपने सेवक को भेजा, जा समुद्र की ओर जाके देख क्या कोई बादल दिख रहा है। और वो सेवक 7वीं बार गया। वचन 44 यानी कि 44, पहला राजा 18 का, फर्स्ट किंग्स चैप्टर 18 वर्स 44। 7वीं बार उसने कहा देख समुद्र में से मनुष्य के हाथ सा एक छोटा सा बादल उठ रहा है। एलिया ने कहा अहाब से जाकर कहे कि रथ जुतवा कर नीचे जा, कहीं ऐसा ना हो
कि तू वर्षा के कारण रुक जाए। एलिया ने बारिश होने के लिए 7 बार प्रार्थना। बाइबल में ये नहीं लिखा कि एलिया ने कितनी बार प्रार्थना की होगी बारिश ना आने के लिए। 3.5 साल तक हमें पता है उसने प्रार्थना की, बारिश नहीं हुई, लेकिन कितनी बार प्रार्थना की वो कहीं नहीं लिखा। लेकिन अगर उसने 7 बार बारिश आने के लिए प्रार्थना की तो मैं विश्वास करता हूँ 3.5 साल तक उसने 7 बार से ज़्यादा ही प्रार्थना की होगी, क्योंकि यहाँ एक दिन में उसने 7 बार प्रार्थना कर दी, परमेश्वर बारिश भेज। क्या आज हम कई विश्वासी एलिया की तरह बड़े बड़े चमत्कार करना चाहते हैं, कई विश्वासी एलिया की तरह बड़ी बड़ी सेवकाई भविष्यवाणी करना चाहते हैं, लेकिन आज परमेश्वर, मैंने एक बुक पढ़ी थी कि बिलीवर्स आर सेइंग, विश्वासी कहते हैं एलिया का परमेश्वर कहाँ है, लेकिन गॉड ऑफ एलाइजा इज सेइंग वेयर आर माय एलाइजास। परमेश्वर कहता है मेरे एलिया कहाँ है, जो तब तक प्रार्थना करते रहते हैं जब तक परमेश्वर का चमत्कार देख नहीं लेते। एलिया एक बहुत बड़ा चमत्कारी भविष्यवक्ता था, लेकिन उसके प्रार्थना का जीवन के बारे में बाइबल इतनी स्पष्टता नहीं देती, लेकिन जितनी स्पष्टता देती है उसने कम से कम 7 बार विश्वास के साथ प्रार्थना की बारिश हो जाए। और 3.5 साल तक मैं विश्वास करता हूँ बहुत बार प्रार्थना की होगी, प्रतिदिन प्रार्थना की होगी, परमेश्वर आज बारिश ना। आज हम विश्वासी दिन भर में अपने संघर्षों के लिए, अपनी ज़रूरतों के लिए कितनी बार प्रार्थना करते भी है या नहीं करते। परमेश्वर जो हमसे चाहता है लगातार प्रार्थना का जीवन। परमेश्वर कभी भी हमें प्रार्थनाओं या विश्वास में कमज़ोर नहीं बनाना चाहता, लेकिन कहीं भी ये भी नहीं लिखा तुम एक बार प्रार्थना करोगे परमेश्वर दे देगा। ये विश्वास नहीं है। विश्वास ये है जब तक मुझे मिल नहीं जाता मैं उसी परमेश्वर के पीछे, उसी लगन से, उसी विश्वास से प्रार्थना करता रहूँगा, मांगता रहूँगा जब तक मुझे मिले नहीं, ढूंढता रहूँगा जब तक परमेश्वर मुझे दे नहीं, खटखटाता रहूँगा जब तक परमेश्वर मेरे लिए रास्तों को खोले। ये होता है विश्वास, लगातार विश्वास, कंटिन्यूअस फेथ। और परमेश्वर आज हम में से हर एक को इस ओर प्रोत्साहित करना चाहता है। आइए परमेश्वर के साथ आज जो भी आपके संघर्ष है, जो भी आपकी ज़रूरत है, जो भी आपकी बीमारी है, उसके लिए लगातार 21 दिन, 30 दिन, लगातार 40 डेज की फास्टिंग के लिए लगातार, यानी कि प्रतिदिन में इस सब्जेक्ट को लेकर, इस टॉपिक को लेकर, इस ज़रूरत को लेकर, इस संघर्ष को लेकर, इस बीमारी को लेकर, इस परिवार की उद्धार की समस्या को लेकर मैं प्रार्थना करूँगा। क्या हम एलिया की तरह विश्वास से प्रार्थना करने वाले बन सकते हैं? अगर एलिया की तरह हम विश्वास से प्रार्थना करने वाले बनेंगे, तब तक प्रार्थना करते रहेंगे जब तक परमेश्वर जवाब ना दे, तो हम में से हर एक विश्वासी के जीवन में मैं विश्वास करता हूँ बड़ा चमत्कार, बड़ी गवाहियाँ, परमेश्वर के लगातार चमत्कार की लाइन लग जाएगी, गवाहियों की लाइन होगी। विश्वासी, हर एक विश्वासी के जीवन में एक से ज़्यादा गवाही, एक से ज़्यादा चमत्कार। लेकिन क्या आज हम विश्वास लगातार प्रार्थनाओं के द्वारा दिखाएंगे? आइए परमेश्वर के सामने अपने आप को समर्पण करें, चाहे 30 दिन, चाहे 40 दिन, जितना परमेश्वर आपकी अगुवाई करें। परमेश्वर, मैं इस समस्या के लिए, इस ज़रूरत के लिए, इस बीमारी के लिए, इस प्रॉब्लम के लिए, इस कमी घटी के लिए मैं लगातार इतने दिन प्रार्थना का समर्पण देता हूँ। आइए प्रार्थना करें। हे हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु, आज प्रभु मैं हर एक विश्वासी भाई बहन जो प्रभु इस माध्यम के द्वारा हमसे जुड़े हैं परमेश्वर, उसको आपके पास लाते हुए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। प्रभु उनको लगातार विश्वास से भरकर प्रार्थना करने में सहायता कीजिए परमेश्वर। कंसिस्टेंट प्रेयर लाइफ दीजिए परमेश्वर। आज प्रभु आप उनके मनों को छूइए, उनके जीवनों से बात कीजिए परमेश्वर। जो भी समस्या, जो भी संघर्ष, जो भी ज़रूरतें उनके जीवन में हैं, जो भी बीमारियां उनके जीवन में, उसके लिए प्रभु लगातार एलिया की तरह प्रार्थना करने वाले बन सके परमेश्वर। आज प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर,
वो प्रार्थना का समर्पण चाहे 30 दिन 40 दिन जितना प्रभु आप उनके मनों को तैयार करते हैं, प्रतिदिन प्रार्थना करने वाले बन सके। और मेरे हर एक विश्वासी भाई बहन प्रभु आपसे चमत्कार उनके निजी जीवन में, उनकी निजी प्रार्थनाओं के द्वारा देखने वाले बन सके परमेश्वर। और प्रभु हर एक विश्वासी के जीवन में चमत्कारों की एक से ज़्यादा गवाही उठने वाली बन सके परमेश्वर। आज प्रभु उनके मनों को लगातार प्रार्थना के लिए तैयार कीजिए परमेश्वर। आज प्रभु विश्वास खोकर नहीं प्रभु, एक बार मांग कर नहीं, 2 बार मांग कर रुकने वाले नहीं, 3 बार मांग कर रुकने वाले नहीं परमेश्वर, तब तक मांगने वाले, तब तक ढूंढने वाले, तब तक खटखटाने वाले बन सके परमेश्वर, जब तक कि आपसे चमत्कार पा न ले परमेश्वर। आज मैं प्रभु उस प्रभु जिद्दी विश्वास के लिए प्रार्थना करता हूँ जो प्रभु आपको तब तक ना छोड़े जब तक आपसे अपना चमत्कार पा न ले परमेश्वर। आज यीशु मसीह के नाम से हमें प्रभु ऐसा विश्वास दीजिए परमेश्वर। हम में से हर एक के मन को ऐसे समर्पण के लिए, विश्वास के लिए तैयार कीजिए परमेश्वर। धन्यवाद करते हुए, विश्वास करते हुए आज मैं हर एक विश्वासी को, अपने जीवन को आपके हाथ में सौंपते हुए प्रभु प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, हम में से हर एक को चमत्कार के लिए लगातार प्रार्थना करने में सहायता, अगुवाई और हिम्मत और विश्वास से भरिए प्रभु। विश्वास करते हैं कि आप हमारे सोचने, समझने और मांगने से कहीं बढ़कर देने वाले परमेश्वर हैं। विश्वास करते हैं आपने हम में से हर एक को समर्पित होकर प्रार्थना करने के लिए तैयार किया है। और आज प्रभु आप ही के अनुग्रह से हम 30 दिन 40 दिन या जितने दिन आप प्रभु हमारी अगुवाई करते हैं, उतने दिन जिस बातों में हम संघर्ष कर रहे हैं उनके लिए लगातार प्रार्थना करने वाले बन पाएंगे। विश्वास के साथ ये सारी प्रार्थना अपने जीवनों को आपके हाथ में सौंपते हुए ये सारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। जय मसीह की। प्रभु आपको आशीषित करे। यीशु में लगातार प्रार्थना में बने रहिए और आप अपनी गवाही हमें बांट सकते हैं निजी रूप से या यूट्यूब के माध्यम से, कमेंट्स के द्वारा। आपके कोई सवाल हो तो आप कमेंट्स के द्वारा यूट्यूब से पूछ सकते हैं। गॉड ब्लेस यू, गॉड बी विथ यू। परमेश्वर यीशु आपका साथ रहे, आपको आशीष